डीटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर मार्गदर्शन देने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ राजेश पालविया जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बाजार में अच्छी खासी रिकवरी दिखी है। निफ्टी अब करीब 40 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ 24,415 के लेवल्स के आसपास। प्री ओपन यानी गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत थे, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी इंडेक्स लेवल पर दिखी है। क्या राय होगी अब आपकी मार्केट पर और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज सुबह? सो गुड मॉर्निंग। सो मार्केट में एक इनिशियल जो गैप डाउन हुआ था वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन लोअर साइड से इमर्ज होते हुए दिखे और निफ्टी ने कंफर्टेबली अपना जो 24,300 जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया था उसको डिफेंड करने में कामयाब रहा है। तो हमें लगता है जब तक हम 24,300 24,250 की ट्रेजेक्टरी को होल्ड आउट करते हैं निफ्टी में, यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। बट स्टिल बैंक निफ्टी में 54,800 के लेवल को क्रॉस करना काफी अहम रहेगा। अगर वो लेवल क्रॉस होते तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा। बट टिल द टाइम बैंक निफ्टी 54,800 के नीचे रहेगा, थोड़ा यहाँ पे हमें लगता है कि अभी दबाव देखने को मिल सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में। बट निफ्टी में ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है एंड 24,480 का लेवल अगर क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। बट जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते थोड़ा कॉशियस स्टैंस अभी भी मार्केट में बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि कुछ पॉकेट जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख सकता है, उसमें हमें केमिकल स्पेस से एसआरएफ पसंद आ रहा है। एसआरएफ में अगर हम देखें तो ये करेक्शन में स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही सपोर्ट लेके एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए दिखा है। तो एसआरएफ को फोकस में रखा जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 3,060 3,100 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 2930 के आसपास। वही हमें लगता है दूसरा जो पॉकेट पसंद आ रहा है वो कुछ सिलेक्टेड ऑटोमोबाइल स्पेस में भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो उसमें हमें लगता है कि ऑटोमोबाइल स्पेस को भी फोकस में रखा जा सकता है और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं। तो टायर स्पेस में हमें लगता है कि अपोलो टायर को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। अपोलो टायर का स्ट्रक्चर दिखाता है कि ये स्टॉक अगर 470 472 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट 505 510 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। तो अपोलो टायर को भी देखा जा सकता है बाइंग साइड में विद स्टॉप लॉस ऑफ 472। तो 70 के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो टायर्स पर खरीदारी की राय आती हुई, लेकिन इस बीच रियल एस्टेट सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स पर कल भी दबाव था, आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट रियल एस्टेट इंडेक्स 1% की गिरावट के साथ कारोबार और कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स दबाव पर है। फीनिक्स मिल्स 2% से ज्यादा नीचे। शोभा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स, इस स्टॉक में भी 2% से ज्यादा की गिरावट दिखी है। राजेश, क्या राय होगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर, शोभा और फीनिक्स मिल्स? तो बिल्कुल अगर हम देखें तो रियल एस्टेट स्पेस में दबाव तो देखने को मिला है और सभी स्टॉक्स में सेम बिहेवियर देखने को मिला पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। शोभा में जिस तरीके से गिरावट बनी है और स्टॉक अब अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है इस डिक्लाइन में। यहाँ पे अगर स्टॉक 1210 का लेवल तोड़ता है तो फिर ये गिरावट और भी बढ़ सकती है एंड हमें लोअर साइड के टारगेट टूवर्ड्स 1160 1140 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे जब तक 1275 का लेवल जब तक ये स्टॉक क्रॉस नहीं करता है, यहाँ पे थोड़ा दबाव और रहेगा एंड डिक्लाइन में हमें लगता है 1160 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। फिनिक्स लिमिटेड ने अपने प्रीवियस मल्टीपल सपोर्ट एरिया को अब यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक जब तक अब ये 1490 1500 के नीचे रहेगा, नेक्स्ट डाउन साइड पॉसिबिलिटी इसमें 1400 की तरफ ओपन होते हुए दिख रही है। तो एक काफी क्रूशियल सपोर्ट एरिया के आसपास स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है 1450 का लेवल अगर इंट्राडे में अगर टूटता है अब तो ये 1400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, डन। तो राजेश सर आपको ऑलरेडी गाइड भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कैसे ट्रेड करना है। देखो निफ्टी वापस से लाल निशान में आ चुका है। देखिए यही आपको हम बात बता रहे हैं, गौतम भाई भी यही बात बता के गए कि 19.5 का विक्स थोड़ा शांति रखिएगा, एकदम से एग्रेशन ना दिखाइए। हाँ, जहाँ पे ठीक चीज थी अब ऐसा देख के लग रहा है कि रिलायंस पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहता। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बेच सकते हैं क्या सर? राजेश सर, चला हुआ है 6-7 दिन से, अब पार्टिसिपेशन उस तर्ज का नहीं आ रहा। एक छोटा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ,
इसमें कोई मैं ना ही रिलायंस के खिलाफ हूँ, ना ही मेरे को बहुत बड़ा पैसा बनने जा रहा है, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी 25 रुपए रिलायंस जैसे शेयर से निकाल के ले आऊं तो बड़ी बात है। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक है रिलायंस, और मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है मार्केट में। तो जरूर एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग इनिशिएट होते हुए दिख सकती है। पिछले 3-4 दिन का अगर ट्रेडिंग बिहेवियर देखें तो स्टॉक में फॉलो बाइंग एक्शन अभी भी एब्सेंट है। 1420 1430 के ऊपर यहाँ पे फॉलो बाइंग एक्शन अभी भी एब्सेंट देखने को मिली है। और हमें लगता है लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी, हायर वीक्स, वॉलेटिलिटी हाई है। जो भी ट्रेडर इन्वेस्टर ने स्टॉक को लोअर साइड पे लिया है वो सब अभी प्रॉफिट यहाँ पे राइड कर रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक डिप देखने को मिले टूवर्ड्स इंस्टेड यहाँ पे जो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे इनिशिएट हो सकता है। तो 1440 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है शॉर्ट साइड का। एंड डाउन साइड में फर्स्ट जो सपोर्ट बनेगा वो करीब बनेगा 1390 1380 के आसपास। वहां तक की स्लाइड रिलायंस में भी आते हुए दिख सकती है, बिकॉज मार्केट में थोड़ा सा वोलेटाइल बिहेवियर देखने को मिल रहा है और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है सर। और इस बीच में आपको दो ऑप्शंस दिखाता हूँ। कल एक ऑप्शन से आपको ठीक ठाक पैसे बने भी होंगे, आज तो बढ़िया पैसे बने जब वो गैप डाउन खुला होगा। वो था 24,400 की कॉल 8 मई वाली। कल आपको ध्यान है, कल 75 रुपए की कॉल थी। कल हम हमारे साथ आते रहिएगा, आपसे बातचीत भी हम करते रहेंगे। फिलहाल राजेश सर अभी आप बने रहिएगा मेरे साथ, और आदित्य आप भी। दो क्वेश्चन मेरे को और लेनी है आपसे। आज के लॉन्ग साइड वाले मैंने सौदे निकाल लिए सर, जहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बन रही है। राजेश सर पहले आपसे, ये एसआरएफ चल सकता है सर? और जरा चेक करोगे, 2982 रुपए का आ रहा है एसआरएफ, और चलेगा? कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो वो भी दे दो सर। तो देखिए फ्यूचर ऑप्शंस का ट्रेड है तो वो दे देना कोई। हाँ, तो बिल्कुल डिम्पी जी, एसआरएफ पे व्यू बुलिश है और हमने ये स्टॉक शो की शुरुआत में रिकमेंड भी किया है। और हमें लगता है जिस तरीके से 50-डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने अपना सपोर्ट लिया है करेक्शन में, माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक बाइंग एक्शन तो बनी है और ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल है, इसलिए फॉलो बाइंग एक्शन थोड़ा सा एब्सेंट है, बट हमें लगता है थोड़ा मार्केट जैसे सेटल होगा यहाँ पे चांसेस है कि ये स्टॉक 3150 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिख सकता है। एसआरएफ पे व्यू बुलिश है, 29 30-40 के आसपास के स्टॉपलेस रखे जा सकते हैं। अगर किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो यहाँ पे 3000 के कॉल पे फोकस रखना होगा, जो कि करीब अभी ट्रेड कर रहा है 108 रुपए के आसपास। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 80 रुपए का, और अपसाइड में टारगेट जो बन सकते हैं वो होना चाहिए 130 140 की तरफ। तो 3000 के कॉल ऑप्शन पे भी फोकस रखा जा सकता है। 107 108 के आसपास अभी ट्रेड कर 1000 की कॉल ऑप्शन पर फोकस करना चाहिए। एसआरएफ में मजबूती है और ये मजबूती के चलते अगर पोजीशन है उसे भी कैश मार्केट में इक्विटी पोजीशन है अगर उसे भी इंटैक्ट रखना चाहिए। 2973 के लेवल्स पर एसआरएफ का स्टॉक, और इनफैक्ट फंडामेंटली भी अप और कामकाज देखने को मिला था, वो तेजी कमजोरी की तरफ तब्दील होती हुई। सो वॉलेटाइल है मूव्स है मार्केट में। राजेश जी, आपसे बजाज ट्विंस पर एक टेक जानना चाहेंगे। बजाज फाइनेंस में मजबूती के साथ उस वक्त कामकाज बनता हुआ दिख रहा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व टेक्निकली इन स्तरों पर कैसे लगते हैं? तो मानसी जी देखिए, बजाज फाइनेंस में रिजल्ट के बाद एक रिएक्शन जो देखने को मिला था, स्टॉक अब थोड़ा पुल बैक यहाँ पे जरूर दिखाते हुए दिख रहा है, बट स्टिल यहाँ पे 9000 इसके लिए मेजर क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि ऑलमोस्ट 20-डे मूविंग एवरेज को कोइंसाइड करता है। तो हमें लगता है इसमें मेजर जो अपमूव बनना है वो 9000 के ऊपर बनना है। अभी टाइम बीइंग के लिए हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा इन रेंज ऑफ 8750 to 9000 की रेंज यहाँ पे रहेगी बजाज फाइनेंस में। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बड़ी डायरेक्शन यहाँ पे अनफोल्ड करते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा ही मतलब अगर डिप मिलता है टुवर्ड्स 8800 के आसपास, तो वहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस 8750 के स्टॉप लॉस से बाय इनिशिएट करना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड 8900 8950 के आसपास वापस स्टॉक में प्रॉफिट भी बुक करना होगा। ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए बड़े मूव के लिए। 9000 का ब्रेकआउट यहाँ पे काफी क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट रहेगा। बजाज फिनसर्व का स्ट्रक्चर अगर देखें तो थोड़ा स्टेबल है।
और यहाँ पे हमें लगता है कि एक स्टेबिलिटी बनी हुई है स्टॉक में एक ट्रेंड की, और अब स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल कर रहा है वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पे हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 1980 के ऊपर सस्टेन है, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। जैसे ही स्टॉक में 2060 के लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 2150 2200 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, बजाज फिंस पर गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जाने चाहिए। बजाज फिनसर्व में हम देख रहे हैं बिकवाली 2026 के लेवल्स पर, हालांकि बजाज फाइनेंस में अभी एक्शन और तेजी जो है वो इंटैक्ट है। राजेश जी, आदित्य जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना टेक्निकल एनालिसिस, अपना नजरिया हमारे साथ रखने के लिए। हैव अ नाइस डे टू बोथ ऑफ यू। आगे बढ़ेंगे और 10 के बाजार का रुख करते हैं और शुरुआत सीधा हेडलाइंस के साथ।